سے لے کر संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल तक जो एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, हम उसको हल कर सकेंगे। तो मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात जो हमने कलेक्टर साहब को भी दी है कि पुराने शहर में हमको और ज़्यादा फायर स्टेशन की ज़रूरत है और उसके लिए एक ज़मीन फलकनुमा के पास है। कलेक्टर हैदराबाद को मैंने नुमाइंदगी की, उनसे कहा है कि फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर बनना चाहिए। और सीएम साहब को याद दिलाना चाहूँगा और शुक्रिया अदा भी करूँगा कि उन्होंने सीएम बनने के बाद मेरी पहली मर्तबा उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, मुबारकबाद उनको दिया था और उन्होंने कहा कि असद साहब क्या करना है बोलो आप। बोला एक आपसे गुजारिश है कि हल्क़े असम्बली याक़ूबपुरा में 3 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर रोड वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे उनसे फ़ोन पर बातचीत करने के बाद मुझे ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई कि 2-3 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर ने 180 करोड़ रुपये से नबीलपुरा दरवाजे तक और बड़े बाज़ार से और तीसरा नागाबौली की रोड के लिए मंजूर हुए। मेरी सीएम साहब से अपील है कि अगर आप और थोड़ा फंड जारी कर देंगे, ये तीनों रोड वाइडनिंग के काम मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे वहाँ के अवाम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आमद व रफ्त के लिए और ये बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ मैं पुराने शहर के अवाम को याद दिलाना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर फलकनुमा के पास आकर ऐलान किए थे कि 2028 में इंशाअल्लाह ताला असेंबली इलेक्शन से पहले पुराने शहर में जुबली बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा तक मेट्रो का काम मुकम्मल होगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं खुद जाकर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग 40 लोगों को वहाँ पर मौजूद हमारे NVS रेड्डी साहब से कहा कि आप सीएम साहब से बात करिए और बात करके जहाँ पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोज़ल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूंगा सीएम का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी जो नागौल से निकलकर एलबी नगर, ओएसी हॉस्पिटल, DRDL से होते हुए मैलारदोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। तो मैं सीएम साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे।
میرے کو نہیں معلوم، مگر یہ اچھی چیز ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی چیف منسٹر بن گئے، مگر انہوں نے اس شخص کو نہیں بھولا. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو چیف منسٹر بنائے، جنہوں نے آپ سے اپنی بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں کو پورا کریں گے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ پھر سے آگے بڑھیں، تلنگانہ کو اور عروج دلائیں. تلنگانہ کا ایک نام ہے، اور حیدرآباد تلنگانہ کا ایک گروتھ سینٹر ہے. یہاں کے امن کو ہم کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے. تلنگانہ میں ترقی ہوگی تو حیدرآباد کے امن کو ہم مضبوط رکھیں گے، یہاں کے بھائی چارگی کو ہم مضبوط رکھیں گے، تو یہ خود تلنگانہ کی ترقی کا ایک بہت بڑا ضامن بنے گا، ایک بنیاد بنے گی. میں پھر سے ریونت ریڈی صاحب کو، ان کے تمام منسٹروں کو، یہاں پر جو آپ نے اپنا وقت نکال کر آئے، آپ کا بہت شکریہ. تمام مختلف دوسرے سیاسی پارٹیوں کے بھی اراکین قانون ساز کونسل ہیں، MLAs ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ریونت ریڈی صاحب کو ہم اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری پارٹی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی میعاد کو مکمل کریں، اور تلنگانہ اور حیدرآباد کو، جو یہاں کی عوام، یہاں کی خاص طور سے غریب عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زیر قیادت تلنگانہ میں آپ ان تمام کسانوں کو، غریبوں کو، اور خاص طور سے نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کریں گے. مجلس آپ کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے گی. بہت بہت شکریہ.